हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान एंड आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपने स्टेटमेंट बहुत सुनी होगी कि द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर, देन फंक्शन। लाइफ रेफर्स टू बेसिकली लिविंग स्पीशीज। तो स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इस वजह से इट इन्फ्लुएंसेस इट्स स्ट्रक्चर। जैसे कि कभी कभी उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है, वो सब सेल की ऊपर सेल के, आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग इज सेल। इसको हम फंक्शनल क्यों कहते हैं? सेम रीजन की जो भी फंक्शंस जो भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, वो चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, बायोकेमिकल हो, जेनेटिक हो, या कोई भी फंक्शन हो, वो सेल्स करते हैं। तो यही रीजन है कि इनको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? तो हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि ये रेगुलेट करता है एग्जिट एंड एंट्री ऑफ कंपोनेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो वो किस वजह से करता है? क्योंकि इसके पास इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर। परमिएबल क्या होता है, पहले हम समझते हैं परमिएबल क्या होता है। परमिएबल वो चीज होती है बेसिकली एंटर और एग्जिट करने के लिए एक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जो सेल है वो उसके इनसाइड कंपोनेंट्स आ सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। तो जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को एग्जिट और एंट्री करने देती है, जिससे कि जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एंट्री ना कर पाए, और कोई इंपॉर्टेंट है यूजफुल चीज जल्दी से एग्जिट ना कर पाए, जिससे कि हमारा जो सेल है वो डेंजर से खराब प्रोटेक्टेड रहे। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसका आंसर होगा कैसे फॉर्म करना है कि plasma membrane called a selectively permeable membrane because it regulates the movement of substances from within to outside of the cell. This means that the plasma membrane allows the entry of some substances while preventing the movement of some other substance. Next question, what happens when plasma membrane breaks down or rupture? तो ऐसा भी होता है कि अब हमने कि ऐसा कोई हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने अभी इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा कि रेगुलेट करता है। तो अगर क्या हुआ कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन खराब हो गई या रप्चर हो गई, तो अगर ये हो गई तो वो सेल जो है मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर पाएगा बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो जो हमारा जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो डिसअपियर हो जाएगा और सेल मर जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल में नहीं हुआ तो सेल की भी सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ व्हेन देयर इज नो गोल्गी एपेरेटस प्रेजेंट? तो गोल्गी एपेरेटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल। तो अगर वो नहीं होगा तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या फर्क पड़ेगा? तो हम पहले तो इस क्वेश्चन को जब आंसर करेंगे तो हम इसके फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे कि सेलुलर ट्रांसपोर्ट में है, पैकेजिंग, स्टोर, मॉडिफाई करता है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो जो एक फंक्शन है कि गोल्गी एपेरेटस प्रोटीन को प्रोसेस करता है सेक्रीशन के लिए, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर वो एक मटेरियल जो उसको मिला उसको प्रोसेस करता है ढंग से, तो अगर गोल्गी एपेरेटस नहीं हुआ, पैकेजिंग या ट्रांसपोर्ट नहीं करा उसने, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगी कि कोई मटेरियल पैकेज या ट्रांसपोर्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, जैसे कि शुगर मोनोमर्स, उनको मॉडिफाई होना बहुत जरूरी है। उनका ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक प्रॉपर वे में कंडीशन माना जरूरी है। वो जो गोल्गी एपेरेटस परफॉर्म करता है तो वो नहीं हो पाएगा, और वो नहीं हो पाएगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, फंक्शन रुक जाएंगे। और हमें पता है गोल्गी एपेरेटस सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस इफेक्ट हो जाएंगे एंड लाइफ का सर्वाइवल भी बहुत कम हो जाएगा अगर गोल्गी एपेरेटस प्रेजेंट नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावरहाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावरहाउस ऑफ द सेल, एंड क्यों? क्योंकि इट सिंथेसाइज एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन मिलता है, और सारे जो फंक्शंस होते हैं, सेलुलर फंक्शंस होते हैं, उसके लिए हमें एटीपी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल होगी जब माइटोकॉन्ड्रिया। और पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है, पावर हाउस मतलब बेसिकली उसको कहा जाता है ना, ऐसी यूनिट जो एनर्जी प्रोवाइड करे। तो माइटोकॉन्ड्रिया वही कर रही है सेल के लिए, तो इट्स कॉल्ड पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एमीबा ऑब्टेन द फूड? एमीबा पर इंटरेस्टिंग वे में अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस, अगर हम इस नेम को ही देखें, एंडो इट्स लाइक इनसाइड, साइटोसिस इनसाइड सेलुलर समथिंग। तो क्या होता है बेसिकली, अमीबा क्या करता है, वो उसके पास फेक एक गल्फिंग मटेरियल होता है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो फूड पार्टिकल रखा होता है, तो उसको वो स्यूडोपोडिया का एक्सटेंशन होती है, निकालता है, एंड उसको धीरे धीरे उसमें ट्रैप करता है। ठीक है, लाइक धीरे धीरे उसको अराउंड सर्कल बना लेता है, उसके अराउंड एक्सटेंड करता है, उसको ट्रैप कर लेता है। और जब उसको ट्रैप कर लेता है, तो उसके बाद उसके पूरी तरह से जब ट्रैप हो जाता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड इसी तरह अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द जीन्स लोकेटेड? हमने ये वर्ड बहुत सुना है, जीन्स। तो ये सेल में लोकेटेड होते हैं, ये क्रोमोसोम में होते हैं एंड न्यूक्लियस में। तो अगर हम सेलुलर वे में देखें, तो ये अगर हमसे पूछा है कि किस ऑर्गेनल में लोकेटेड होता है, तो दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये क्रोमोसोम्स पे अटैच्ड होते हैं, जो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में। थैंक यू।